और बाड़मेर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां बाड़मेर मेडिकल कॉलेज टेंडर घोटाले में अपडेट सामने आ चुका है। जांच के दूसरे दिन रिकॉर्ड जब्ती की गई है और प्रशासन ने जल्द खुलासे का दावा किया है। वहीं एसडीएम यथार्थ शेखर के नेतृत्व में एक्शन लिया गया। सीज किए कमरों से रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं और पहले दिन गलतफहमी हो गई थी, एसडीएम की तरफ से कहा गया। गलतफहमी से विवाद की स्थिति बनी थी और विवाद के बाद डॉक्टर और जांच कमेटी के बीच दरअसल कलेक्टर आवास पर यह बैठक हुई थी और उसके बाद कहीं जाकर के क्योंकि चीजें जो है वो साफ होती हैं और डॉक्टर और जांच कमेटी के बीच में बैठक हुई और विवाद के बाद डॉक्टर जांच कमेटी के बीच में जब बैठक हुई, कलेक्टर आवास पर यह बैठक हुई थी। जांच के दूसरे दिन रिकॉर्ड जो है वो जब्त किए गए हैं और प्रशासन ने जल्द खुलासे का इस मामले में दावा भी किया है। तो आज दूसरा दिन था जांच का। जब हम पहले दिन हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत सारी आई थी, तो दूसरे दिन आज मैं जांच करने आया था। तो मैं सभी आज प्रिंसिपल साहब भी उपस्थित थे, तो उनसे बात हुई जांच को लेकर के कि कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे ताकि जो हम विस्तृत रिपोर्ट एक प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी संदर्भ में हम आए थे। तो आज दूसरा दिन था जांच का। जब हम पहले दिन हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत सारी आई थी, तो दूसरे दिन आज मैं जांच करने आया था। तो मैं सभी आज प्रिंसिपल साहब भी उपस्थित थे, तो उनसे बात हुई जांच को लेकर के कि कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे ताकि जो हम विस्तृत रिपोर्ट एक प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी संदर्भ में हम आए थे। तो मेडिकल कॉलेज में कथित टेंडर घोटाले का मामला है और मामले में राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है। वहीं आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बीएस जोधा भी मौजूद हैं और बाड़मेर से खबर है। इस बीच ये बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज कथित टेंडर घोटाले का मामला जिसमें राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया है और राजमेस की एडिशनल सेक्रेटरी चंचल वर्मा बाड़मेर पहुंची। एसएल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बीएस जोधा भी मौजूद रहे। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस में यह जांच चल रही है और फिलहाल इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज का कथित टेंडर घोटाले का यह मामला है और इसमें राज्य सरकार ने अब हस्तक्षेप किया है। वहीं एडिशनल सेक्रेटरी चंचल वर्मा अब बाड़मेर पहुंची हैं और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल बीएस जोधा उनके साथ में मौजूद हैं। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस में इस वक्त ये जांच चल रही है और कॉलेज में कथित टेंडर घोटाले का ये मामला और इसको लेकर के फिलहाल राज्य सरकार ने भी हस्तक्षेप किया है। तो ये प्रशासन जो है अब इस मामले में, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जल्द इसमें खुलासा होने की संभावना है। भूपेश आचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भूपेश, बताइए क्या इस मामले पर जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया, जो अभी की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही थी, राजमेस की एडिशनल सेक्रेटरी चंचल वर्मा, जोधपुर एसएन मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है एसएन जोधा, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। अब इस बात की यूं कहा जाए कि इस जो मामला इसकी अब दो स्तरीय जांच हो रही है। एक जो जांच हो रही है वो जिला कलेक्टर के द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, पीएमओ और जिला कोषाधिकारी शामिल है। वहीं एक दूसरी जांच कमेटी जो कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पे भेजी, इसमें ये दो लोग यहाँ पहुंचे। इनके साथ और कौन है इनकी अभी तक फिलहाल जानकारी नहीं है। ये लोग अभी बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूम में बैठे हैं। रिकॉर्ड की जो भी रिकॉर्ड और जो भी इनके पास शिकायतें पहुंची है उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है उनकी सबकी जांच की जा रही है, ताकि इस मामले में कौन आरोपी है, किस तरीके का घोटाला हुआ और किस तरीके की अनियमितताएं बरती गई और जो टेंडर दिया गया उसमें क्या किसी की मिलीभगत थी या कोई अधिकारी था, कर्मचारी था या किसी और का इसमें हाथ है। इन तमाम बातों की दो स्तरीय जांच हो रही है। दो कमेटियां आप यूं कह सकते हैं इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जब से ये मामला उठा था, क्योंकि पहले दिन ही जब बात हुई थी उसका ये कहा गया था, इस मामले का जो ज्ञापन दिया गया था वो ये कहा गया था, जो हेल्थ सेक्रेटरी उनके नाम का एक ज्ञापन गया था। तो जाहिर सी बात है आज सरकार को भी इसके बारे में इंटीमेट किया गया। तो साथ ही पैरेलल रिपोर्ट जो बनाई गई थी वो सीएमओ को भी भेजी गई थी। जब वो रिपोर्ट वहां पहुंची होगी तो संभवतः ये माना जा रहा है कि सीएमओ द्वारा, आज मंडे था, वर्किंग था, दीपावली की छुट्टियों के बाद, लंबी छुट्टियों के बाद आज अपने ऑफिस रूटीन में खुले हैं। इस टेंडर घोटाले की कुछ बड़ी बातें भूपेश, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। इसमें जो सबसे हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला क्या मामला था? जी बिल्कुल, इस टेंडर घोटाले की बात की जाए तो इसमें जो बात कही जा रही है वो ये है कि जिस टेंडर जिस कंपनी का हुआ है उसके लिए उसने टेंडर नहीं लिया, उस टेंडर में उसने बिड में भाग नहीं लिया, इसकी बिड नहीं की गई। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैन पावर सप्लाई का काम था, तो लगभग 500 के करीब मैन पावर का सप्लाई का काम था। लेकिन जो जमीनी हकीकत पे जो काम करते थे वो जो सैकड़ों में था, वो दाही में भी लोग वहां काम नहीं करते थे और इसका भुगतान लगातार कमोबेश हर महीने से हुआ ही जा रहा था। इसी तरीके से इसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, क्योंकि जब इतना बड़ा मैन पावर का जखीरा काम करता है तो अपने आप में कहीं ना कहीं वो विजिबल भी होता है और जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो सुधरती भी और उनकी काम में भी आता।
लेकिन वो जब नहीं दिखा गया, इसकी जब शिकायतें लगातार हो रही थी और इसका पेमेंट भी लगातार हो जा रहा था, इस पूरे मामले को लेकर जब जमीन हकीकत की जांच की गई तो पता लगा कि जो जितने लोग इसमें शामिल हैं, ये पूरा एक बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितताओं को कपला और साथ ही राजस्व के कोष के को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन तमाम बातों को लेके ये जांच शुरू हुई और ये जांच अभी चल रही। जैसा कि आपने सुना, जो एसडीएम बाड़मेर का उनका ये कहना है कि जल्दी इस पूरी जांच को कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, जो भी आरोपी उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी। और ये टेंडर से जुड़ा हुआ ये घोटाला सामने आया था। बहुत शुक्रिया भूपेश इस पर जानकारी देने के लिए।